दोस्तों नमस्कार। अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि अभी ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आने वाले कुछ वर्षों में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो जी हाँ, काफ़ी डीप रिसर्च के बाद आज आपके सामने फिर से ऐसे अननोन नेम पेश करूंगा जिसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की संभावना है। इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है वो है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड। जी हाँ, मक्के से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स बन सकते हैं और स्टार्च बन सकते हैं, ये कंपनी वो बनाती है और इसका काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑन 20th दिसंबर 2023 को ये डाउन है 7% से, लेकिन लास्ट 5 डे की बात करें तो कहीं ना कहीं अपसाइड देखने को मिल रही है 1% की। एक महीने की बात करें तो 13% की अपसाइड है। 6 महीने की बात करें तो 11% की अपसाइड है एंड 1 ईयर में 16% की अपसाइड है। अगर 5 ईयर का डेटा देखें तो ये रिसेंट लिस्टेड कंपनी है जो लिस्ट होती है नवंबर 2022 में एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट हैज गिवन ऑलमोस्ट लाइक 15% ऑफ द रिटर्न। इफ यू सी द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ 753 करोड़ है। पी रेशियो भी कंपनी का बहुत ज्यादा नहीं है, 15 है। सो वैल्यूएशन कंफर्ट है। एक माइक्रो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं। सो अगर यहाँ से जो फंडामेंटल्स इसके नजर आ रहे हैं और जिस तरह का ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, इसमें टर्न अराउंड आता है तो आपको डेफिनेटली एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की संभावना ये कंपनी रखती है। अगर आप देखें तो जो इसका प्रीवियस हाई था वो 456 के पास था, जिसको इसने अभी ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद ऊपर की ओर छलांग लगा चुका है। ऑफ कोर्स लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट ही बहुत तेजी से गिरा था, जिसके चलते बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी गिरे थे, तो ये भी गिरा है। लेकिन अगर आप इसका रिवेन्यू ग्रोथ देखें, एक बार उसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली ये आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। रिवेन्यू ग्रोथ अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 25% का ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ गया है 20% से, इसलिए नेट इनकम में आपको गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है 30% की। और इन जनरल जो केमिकल स्टॉक्स है वो अभी बॉटम फॉर्मेशन करते नजर आ रहे हैं और अपने डाउनवर्ड साइकिल में चल रहे हैं। तो जी हाँ, साइक्लिसिटी का फायदा उठाइए। और क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी सारी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, इस कंपनी ने अभी भी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे हम देखें तो आप देख सकते हैं मोर और लेस जो है ये फ्लैट सा नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत ज्यादा फॉल यहाँ देखने को नहीं मिला है। 3.91 बिलियन था मार्च में, और जो कि जून और सितंबर क्वार्टर में 3.24 बिलियन रुपए का रेवेन्यू होकर के रह जाता है। तो जी हाँ, मामूली सी गिरावट है, लेकिन यही मौका है जहाँ पे कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, इसको चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो लॉन्जेविटी को हमेशा ध्यान में रखें। अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या ये कंपनी अगले 15 to 20 ईयर्स के लिए सरवाइव कर सकती है। क्या ऐसे मार्केट में है जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है। कोई ना कोई बिजनेस मोट होना चाहिए या फिर यूएसपी होनी चाहिए कंपनी के पास, जिसके चलते कंपनी लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकती है। तो बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। इसका एक बड़ा पैमाना जो बनता है कि क्या कंपनी पिछले कई सालों से मार्केट में टिकी हुई है, इसने जो है मार्केट के उतार चढ़ाव में भी अपने आप को स्थिर रखा हुआ है। तो जी हाँ, इस पे हम नोटिस अगर करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 75 ईयर्स से मार्केट में है। कंपनी स्टार्ट होती है 1943 में फ्रॉम फगवाड़ा पंजाब, और उसके बाद ये सारे डिफरेंट माइलस्टोन हैं, जैसे कि इसने तेलंगाना निजामाबाद में एक यूनिट बनाया। उसके बाद 1996 में फगवाड़ा में दूसरा यूनिट बनाया है फॉर डेक्सट्रोज एनहाइड्रस, ये केमिकल बनाती है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के मालदा में एक यूनिट बनाई। इसके बाद निजामाबाद यूनिट जो है उसको फर्दर एक्सपैंड किया है एंड उसके बाद जो है ये बाकी सारे और भी माइलस्टोन हैं। एंड 2023 में जो है इसने सबसे ज्यादा टर्नओवर करके दिखाया है। They have a strong market position here in this segment. If you see, the maize grinding capacity is 1600 ton per day and diverse product portfolio है, which means कि different type of chemicals बनाते हैं based on maize या मक्का जिसे हम हिंदी में कहते हैं, sorbitol, monohydrate dextrose, anhydrous dextrose, maize gluten, maize oil एंड कैटल एंड पोल्ट्री फीड्स, ये भी ये बनाते हैं। डाइवर्सिफाइड एंड यूजर्स भी हैं, सो मल्टीपल सेगमेंट्स को केटर करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर, एफएमसीजी एंड
फूड एंड बेवरेज में तो ऑफ कोर्स मक्के का स्टार्च जो है वो तो यूज होता ही है। पेपर एंड पैकेजिंग, इस इंडस्ट्री में भी ये सारे केमिकल यूज होते हैं। सो कहीं ना कहीं रिस्क यहाँ से मिनिमाइज हो जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये फोकस नहीं है, बल्कि काफी सारे सेक्टर को ये जो है अपने केमिकल प्रोवाइड करते हैं। और इनके क्लाइंटेल लिस्ट भी अगर देखें आप तो यह भी काफी अच्छे और मार्की क्लाइंट हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड, जाइडस वेलनेस, नेस्ले इंडिया, नेस्ले भी है, मास, रिगली, एंड देन अबाउट इंडिया, मरीको लिमिटेड। सो सारे के सारे बड़े नाम आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन बनाने वाली पहली कंपनी हो गई है। हाइड्रोजन का यूसेज जो है एज ए ग्रीन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। और ये एग्जैक्टली वहीं पे है, जो मेज है या मक्का है उसके बाई प्रोडक्ट से हाइड्रोजन गैस भी बनाने की बात कर रहे हैं। R&D पे भी काफी बड़ा फोकस है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन लेकर के आ रहे हैं। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच एंड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, ये सब बाकी जो की पॉइंट्स है वो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अगर हम चले और देखें कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये क्या क्या सर्विसेज या फिर क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मेज स्टार्च के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका यूसेज जो है एज अ थिकनर एंड जेलिंग एजेंट होता है इन फूड। टेक्सचर एंड क्लैरिटी इसके लिए भी यूज होता है। बाइंडर एंड स्टेबलाइजर प्लस स्वीटनर की तरह भी ये यूज होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि स्वीटनर की बात कर रहे हैं, फूड थिकनर की बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजर, एथनिक स्वीट बनाने की बात कर रहे हैं, बायो प्लास्टिक, ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल, कॉरुगेटेड फूड, फ्रोजन फूड, ये सारे एरिया में इसका यूसेज होता है। लिक्विड ग्लूकोज भी बनाते हैं, जो कि अगेन स्टेबलाइजर, टेक्सचर एनहांसर्स, फर्मेंटेशन, शुगर्स सब्स्टिट्यूट इनके लिए यूज होता है। इसलिए जहां भी बेकरी और कन्फेक्शनरी की बात होगी, यहाँ पे ये जो है इनके लिक्विड ग्लूकोज यूज किए जा सकते हैं। बेकिंग, ब्रूइंग, मीट्स, आइसक्रीम, प्रोसेस्ड फूड, जैम्स एंड प्रिजर्व्स, कैनिंग, फ्रोजन फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें यूज होता है। इसके अलावा जो सॉर्बिटॉल बनाते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज एमोलिएंट, जिसका यूसेज होगा ओरल हाइजीन, फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक्स, processed food industry, pharmaceutical industries, confectionery, frozen food, FMCG and healthcare industry, and also in the paint industry. आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो स्वीटनर, जैसा मैंने बताया, फूड एडिटिव्स एटसेट्रा, यहाँ पे यूज होता है माल्टोज डेक्सट्रीन पाउडर, और ये बनाते हैं अगेन आइसक्रीम, प्रोसेस्ड फूड, बेवरेज, बेकिंग, बेबी फूड्स, इंडियन स्वीट, सब जगह इसका यूज होता है। मोनोहाइड्रेट डेक्सट्रोज की बात कर रहे हैं, अगेन इसका भी यूज होता है। सोर्स ऑफ इट इज फर्मेंटिंग एजेंट इन बेकिंग, ब्रूइंग, विनेगर्स, वाइन्स एटसेट्रा। बेक्ड गुड्स बनाने में यूसेज होता है। इसके अलावा जो है आर्टिफिशियल कलर्स डालना एटसेट्रा, डेयरी प्रोडक्ट एटसेट्रा, इन सब में कैन प्रोडक्ट, चूइंग गम, ये सब में जो है इस कंपोनेंट का यूज होता है। एनहाइड्रस डेक्सट्रोज की बात कर रहे हैं, जो कि यूज होता है सलाइन सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि फार्मा में आएगा। ओरल रिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी यहाँ पे भी इसका यूज होता है। इंजेक्टेबल सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग, अगेन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ये जो है वो केटर करता हुआ नजर आ रहा है। इन लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेज ग्लूटन बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका यूसेज पोल्ट्री फीड, एनिमल फीड में होगा और हर्बिसाइड में यूज होगा। एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स, जहां से कि बायोडीजल भी बना सकते हैं, जहां से हाइड्रोजन गैस बनाने की भी बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। पोल्ट्री फीड, इंसेक्टिसाइड्स, कुकिंग ऑयल, प्रिंटिंग इंक एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं किस तरह का वाइड स्प्रेड यूज यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि जी हाँ, रिस्क जो यहाँ पे होगा वो कम होगा। और जैसा मैंने बताया कि काफी सारी इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट का वाइड स्प्रेड यूज है, और ये सारी वो इंडस्ट्री है: पेपर, टेक्सटाइल, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, cosmetics, flavor and fragrance, toothpaste, healthcare products, pharmaceuticals, candies, beverages, and biodegradable packaging. And ये सारे इनके मार्की क्लाइंट हैं: नेस्ले इंडिया, डाबर, चाइल्ड्स वेलनेस, मरीको, एबॉट, मोन्डेलेज इंटरनेशनल, बर्जर पेंट, एबॉट इंडिया, गोदरेज एग्रोवेट, कैडिला, Albert, David, All Kind Healthcare, Ruchira Papers, Ashwarya Life Sciences, Biological E Limited, and ITC is also there. That's a very good thing. Innova CapTab, Torque, etc. So there are many marquee clients already out there that gives me the confidence that
दिस कंपनी इज वेरी वेल पोजीशन्ड। और जैसा मैंने बताया, सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको ग्रीन नजर आएंगे एक्सेप्ट मार्च 21 जो कि कोविड का एक पीरियड था। और इस साल अगर आप देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑलरेडी इसने 1389 करोड़ का रेवेन्यू दिखा दिया है, जो कि ऑलरेडी इफ यू सी 1449 जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है उसके काफी करीब जा चुका है। अभी भी जो है यहाँ पे 2 क्वार्टर बचे हुए हैं। सो सारा अगर आप रिजल्ट कंबाइन करेंगे तो ये बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। CAGR लास्ट 5 इयर्स का 16% का है, लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू के टर्म में 21% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली ये भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो 147 करोड़ का था, जो कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा डाउन था। और अभी TTM बेसिस पे अगर देखें इसको तो ये 127 करोड़ का यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी भी 2 क्वार्टर बाकी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पिछले ईयर के वैल्यूएशन से या फिर पिछले ईयर के रेवेन्यू से काफी ज्यादा नजर आएगा। CAGR 5 इयर्स का देखें यहाँ पे तो 18% का है, लास्ट 3 इयर्स का 38% का है। इसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जंप हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स का CAGR है 23% का, लास्ट 3 इयर्स का है 24% का। सो ओवरऑल जो है काफी अच्छे रिजल्ट कंपनी दे रही है। एंड अगर टेक्निकल साइड पे देखें तो जो करंट प्राइस है वो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। लास्ट 5 डे का मूविंग एवरेज था 496.2 और अभी बात करते करते जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज इसने फिर से अपसाइड दिखा दी है, ऑलरेडी ऊपर आ चुका है एंड बाकी सारे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। सो मुझे कॉन्फिडेंस है ऑन द टेक्निकल साइड आल्सो दैट दिस इज फर्दर गोइंग टू गो अप। आप देख सकते हैं वीकली वॉल्यूम जो था डिलीवरी का वो काफी ज्यादा था, लेकिन लास्ट डे को इसमें सेल आ रही है। सो डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे कम देखने को मिला है। कोई घबराने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, अपने IPO प्राइस के ऊपर निकला है, एक लंबा कंसोलिडेशन दिया है। सो यहाँ से काफी ऊंचा ये भाग सकता है। आप अपने रिस्क के हिसाब से चाहे तो इसमें पोजीशन ले सकते हैं। ये मेरी एक न्यू फाइंडिंग है जस्ट लाइक प्रकाश पाइप, और मुझे लग रहा है कि ये अगले साल मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे देगा। ये मेरे कन्विक्शन है, आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से ही डिसीजन ले, एनालाइज करें और फिर डिसाइड करें कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है वरुण बेवरेज लिमिटेड। जी हाँ, ऑलरेडी मार्केट का एक डार्लिंग स्टॉक बना हुआ है फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स एंड कंसिस्टेंटली इट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशन ईच ईयर। एंड दिस टाइम इफ यू सी साउथ अफ्रीका में जो है ये अपना एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और वहाँ की एक कंपनी है बेवरेज कंपनी जो कि बॉटलर है पेप्सी को, जस्ट लाइक वरुण बेवरेज अपना इंडिया में है ऐसे ही वहाँ की एक कंपनी है बेवरेज कंपनी, जिसको कि इसने 0.8 जो इसका एंटरप्राइज वैल्यूएशन है उसके 80% पैसे दे करके ही इसने एक्वायर किया है 1320 करोड़ में। सो एक्विजिशन कॉस्ट भी जो है वो रीजनेबल है। और अगर देखा जाए तो पेप्सिको का पेनिट्रेशन साउथ अफ्रीका में वो अभी इतना ज्यादा नहीं है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, लेकिन वहां पे बेवरेजेस का यूज जो लोग हैं वो यूज काफी ज्यादा करते हैं, इसलिए इन फ्यूचर एक्सपेंशन की संभावना बहुत ज्यादा है। और यहाँ से जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 15% तक का ग्रोथ इसके रिवेन्यू में देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, अगर 15% का ग्रोथ रिवेन्यू में देखने को मिलेगा तो इन कंपैरिजन आप प्राइस को भी उसी हिसाब से जंप कर सकते हैं। और आपने देखा होगी कल जब ये खुला था तो इसमें 15% तक का जंप देखने को मिला था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे गिरते गिरते वो 6% पे जाके बंद हुआ। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं, ये देख सकते हैं आप। जो न्यूज आया है, न्यूज आने के बाद ये 1300 रुपए के आसपास खुला था, उसके बाद वापस गिर गया, 1231 रुपए तक कल गया था। आज भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा रहा है ये, लेकिन जो ये न्यूज है ये काफी ही एनकरेजिंग है, मैं कह सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि रेवेन्यू टर्म में 15% ग्रोथ दिखा सकता है ये एक्विजिशन इन फ्यूचर, एंड नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका बल्कि नियर बाई जो कंट्री है मोजाम्बिक, उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी इस कंपनी को मिल गया है वरुण बेवरेज को। सो एक बड़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वहां से मिली है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में इमीडिएट राइज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन इज अबाउट 15%, सो प्राइस राइज कहीं ना कहीं 20-25% का होना चाहिए। सो यहाँ से 1550 1600 तक का जो है आपको प्राइस में रन अप देखने को मिल सकता है नियर टर्म। आई वुड से क्लोज टू 3 to 6 मंथ्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है। तो जी हाँ, अगर आप आई कर रहे हैं एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की ओर तो वरुण बेवरेज वहां पे एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, मेरा कन्विक्शन है। आप अपना रिसर्च करें और उसके बाद ही डिसाइड करें। आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 डे में इसने 13% का रिटर्न दिया है, एक महीने की बात करें तो 21% का रिटर्न है, 6 महीने की बात करें तो 53% का रिटर्न है, 1 ईयर की बात करें तो अगेन ह्यूज रिटर्न है 82% का, 5 ईयर की बात करें तो
1000% का रिटर्न है। द ग्राफ दैट यू सी हियर कॉन्स्टेंटली गोइंग अप, कहीं भी कोई साइक्लिसिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी भी एंटर करो, आपको एग्जिट जो है आप प्रॉफिट में ही करोगे, मेंटल पीस में रहोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको इसके रेवेन्यू ग्रोथ में सिमिलर सी चीजें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंटली ये जो है रेवेन्यू है ऊपर जा रहा है। सो ये न्यूज काफी एनकरेजिंग है। मुझे यहाँ से 1600 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। इसके बाद बात करूंगा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बारे में। आप देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स आते हैं इन सारे डिफरेंट एरियाज में, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड बायोलॉजिकल्स। इफ हर्बिसाइड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये सारे इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर फंजीसाइड्स की बात करें तो यहाँ भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, सिक्सर, कोडिवा, सुपर, एटसेट्रा, कोनिका। ये जो एग्री फील्ड से जो लोग हैं वो लोग बेहतर समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड्स की तो कंपनी इंसेक्टिसाइड्स भी बनाती है। ये देखिए ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी की। अच्छी बात ये है कि कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है ऑफ लेट, बोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी टर्म। अगर हम उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि एनुअल बेसिस पे कंटिन्यूअसली इसका रेवेन्यू ऊपर जा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। 2021 में जो फिगर था 13.87 बिलियन रुपए का, वो अभी बढ़ करके 17 बिलियन रुपए हो गया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी 2.11 के फिगर से बढ़ के 2.34 बिलियन रुपए का हो चुका है। रेवेन्यू के टर्म में ग्रोथ है 15% का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ा है 9% से, और नेट इनकम जो बढ़ा है वो बढ़ा है 12% से, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है 13% से, एबिटा बढ़ा है 8% से। सो ओवरऑल जो ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है काफी अच्छा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो इसमें डिक्लाइन था टिल मार्च क्वार्टर, बट उसके बाद एक तरीके से यू टर्न मारा है इसने और फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यूअसली जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 14% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेकिन 28% से बढ़ा है, इसके बावजूद जो है नेट इनकम जो है वो 39% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 22% से बढ़ा है। जी हाँ, ये कंपैरिजन है सितंबर 2023 क्वार्टर से सितंबर 2022 के क्वार्टर में, वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी एनकरेजिंग है। और अगर हम इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं आज ये 1% ऊपर है। कल की बात करें तो कल अपने टॉप से जो कि 1062 रुपए का था वहां पे ये गिर गया, कल मार्केट में गिरावट आई और इसके साथ साथ ये भी गिरा है, सारे स्टॉक्स गिरे थे। 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिटर्न है 27% का। एक साल की बात करें 46% का रिटर्न है, एंड 5 ईयर्स की बात करें तो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, अराउंड 21 दिसंबर 2018 को लिस्ट होती है और उसके बाद अभी तक इसने 122% तक का रिटर्न दे दिया है। एक अच्छी बात यह है कि जो इसका प्रीवियस हाई था 1000 रुपए का, उसको इसने अभी अभी क्रॉस किया है। सो ब्रेकआउट जस्ट अभी अभी हुआ है जब मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया है और 1000 रुपए को अगर ये कंफर्टेबली क्रॉस करके स्टे कर जाता है तो आपको यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न ऑलमोस्ट 30% का मिलने का संभावना है। पी रेशियो भी जो है वो काफी ज्यादा नहीं है, 19 पे है, एक कंफर्टेबल वैल्यू में बना हुआ है। और मार्केट कैप कंपनी का काफी कम है, 4655 करोड़ का। कंपनी के ग्रोथ को समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है। लास्ट 1 ईयर में 15% का है, लास्ट 3 ईयर का सीएजीआर ग्रोथ है 15% का, एंड लास्ट 5 ईयर का ये 12% पे बना हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ऐसे ही ऊपर की ओर जा रहा है, थोड़ा यहाँ पे फ्लैट था लास्ट 2 ईयर्स में, लेकिन फिर से इसने ऊपर की रफ्तार पकड़ ली है। एंड लास्ट 3 ईयर का यहाँ भी सीएजीआर ग्रोथ जो है वो 18% का है। आरओई काफी ज्यादा है, 28 पे था, वहां से थोड़ा गिरा है, 23% पे है। सो आरओई के टर्म में भी बहुत अच्छे तरीके से ये इक्विटी के पैसे को यूटिलाइज कर रही है। एफिशिएंसी काफी अच्छा है, यहाँ देख सकते हैं आप लास्ट 5 ईयर का एवरेज है 23% का, लास्ट 3 ईयर्स का है 25% का आरओई। और आरओसी भी अगर आप देखें तो 37 पे था एक टाइम तो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर है, और गिर के अभी भी ये 30 पे आया है, ये भी काफी अच्छा नंबर है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज अगर ले तो ये है 33% का, एंड लास्ट 5 ईयर्स का आरओसी भी जो है वो 30% का है। कंपनी में कहीं भी डेट नहीं है। कंपनी इसलिए अगर जो डेट का थोड़ा भी अमाउंट हो तो उसको अपने अर्निंग से बहुत अच्छे से कवर कर रही है। आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी ज्यादा है, प्राइस टू कैश फ्लो ये भी पॉजिटिव है, और इसलिए ये जो है कंपनी मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपको सही प्राइस पॉइंट पे बता रहा हूँ।
और पीयर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं पी रेशियो जो है अपने बाकी सारे इसके जो भी इसमें प्लेयर्स हैं, यूपीएल, बेयर क्रॉप साइंस, सुमिटो केमिकल या फिर शारदा क्रॉप केम, इन सब से कहीं नीचे है। आप देखिए सबसे कम है इसका पी रेशियो, लेकिन ग्रोथ जो है इस कंपनी की काफी ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मल्टीबैगर यहाँ से बन जाएगा। जैसे प्रकाश भाई बताया था वैसे ही ये फाइंडिंग भी मेरी जो है एक बड़ी फाइंडिंग साबित हो सकती है। और अगर आप इसका पी चार्ट देखें तो पी चार्ट पहले भी 16 पे होता था, अभी बढ़ के 18-19 के आसपास पहुंचा है। सो बहुत ज्यादा पी के टर्म में भी एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। सो अपना रिसर्च करें और फिर डिसीजन लें कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है और यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की संभावना रखती है। एंड एट लास्ट जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी का नाम है श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे डिफरेंट पिस्टन्स हैं जो कि आपके इंजन में यूज होते हैं, आईसी इंजन में बेसिकली। और पिस्टन के साथ साथ जो उसके अराउंड रिंग्स होते हैं वो भी, ये देखिए आप अंदर की ओर आपको रिंग दिख रहा होगा यहाँ पे, वो भी ये कंपनी बनाती है। और क्योंकि इसका वाइड स्प्रेड यूज है इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। और अगर आप देखें तो कंपनी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे है जहां से कि काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए आप इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पिस्टन एंड पिस्टन पिन्स बनाती है, पिस्टन रिंग्स बनाती है, इंजन वॉल्व्स बनाती है। और जहां तक ईवी सेक्टर की बात है वहां पे भी ये इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड मोटर कंट्रोलर्स बनाती है। इसके अलावा प्रिसीजन इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स ये बनाती है। और कस्टमर अगर आप इसके देखें तो डोमेस्टिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे डिफरेंट कस्टमर्स हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल, टीवीएस, यामाहा, कावासाकी, रॉयल एनफील्ड, क्लासिक लेजेंड। और कमर्शियल व्हीकल की बात करें अशोक लेलैंड, डायमलर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसएमएल, आईसिजू, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, वीही कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, ट्रैक्टर्स, जितने भी बड़े नाम हैं सबके सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा स्वराज, सिम्सन, टाटा मोटर्स, स्कॉट कुबोटा। एंड इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी ये जो है अपने इंजन के पार्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे जैसे कर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है कर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। इसके बारे में पहले डिस्कस किया है, इसको भी एनालाइज करें और आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ZF इंडिया लिमिटेड, यामाहा इंजन एटसेट्रा। सो काफी वाइड स्प्रेड यूज है और इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है मार्केट से, इसलिए मैं इस पे बुलिश हूँ। अगर आप इसका सेल्स और प्रॉफिट चार्ट देखेंगे तो डेफिनेटली आप भी ये बात मानेंगे कि यहाँ ये कंपनी कुछ फ्यूचर में अच्छा करेगी और आपको काफी अच्छा रिटर्न देगी। चलिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स या फिर कहें रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर देखें तो 26% का था एंड लास्ट 3 ईयर का सीएजीआर देखें 17% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ऐसे ही कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है और ये तो अमेजिंग है। आप देख सकते हैं 81% का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर इस कंपनी ने दिखाया है एंड लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखें तो 60% का प्रॉफिट ग्रोथ ऑन सीएजीआर बेसिस इसने दिखाया है। आरओई की बात करें तो ये भी काफी अच्छा है, 21 पे है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो ग्रोथ दिखाया है इसने आरओई के टर्म में 21% का है, लास्ट 3 ईयर का ग्रोथ यहाँ भी 14% का है। आरओसी देखे कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, अभी 26 पे बना हुआ है जो कि एक बड़ा नंबर है। और यहाँ भी कंपनी ने लास्ट ईयर एक बड़ा ग्रोथ दिखाया है 26% का। डेट टू इक्विटी, जी हाँ मामूली सा डेट। और अगर आप यहाँ पे देखें कि क्या इसको अर्निंग से कवर किया जा रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया जा रहा है डेट को। 21 जो है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। प्राइस टू कैश फ्लो पॉजिटिव है and as compared to its peer sitting on right valuation, attractive valuation। आप देख सकते हैं पी रेशियो सिर्फ 14 का है, जबकि बाकी सारे जो पियर्स हैं उनके पी रेशियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे। और कंपनी का ग्रोथ भी जो है वो अमेजिंग है। अगर आप रिटर्न देखें सीएजीआर के बेसिस पे तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी ने 84% का रिटर्न दिया है। एक लंबा जो है आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना करके ऊपर जाने को तैयार है। आप देखिए पी रेशियो भी पहले भी 15 का होता था, बीच में 20 हो गया था, वापस से गिरता हुआ अभी वापस से ये 14 पे आ गया है। सो पी रेशियो के टर्म में भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्ट देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि ये तो अपर सर्किट में लॉक्ड है, कंटिन्यूअसली अपर सर्किट में लॉक ही दिख रहा है फॉर द पास्ट 3 डेज।
6 महीने का डेटा देखें तो जी हाँ, अपने टॉप से जो कि 1500 रुपए का था, वहां से इसने अच्छा खासा करेक्शन दिया 35% का, एंड फिर से ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, 14 का पी रेशियो है, मार्केट कैप है 5,360 करोड़ का। सो एक माइक्रो कैप कंपनी है, यहाँ से भी काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। और अगर ये जो है आप इसको इस प्राइस पे ले पाए 1200 रुपए के आसपास, तो मुझे इतना भरोसा है कि काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40% इन नेक्स्ट ईयर। ऑफ कोर्स उससे ज्यादा भी हो सकता है। और बस इतना कहूंगा कि अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। ये मेरी फाइंडिंग्स होती है, मैं अपने एनालिसिस डीप रिसर्च करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन जरूरी है कि आप भी अपनी एनालिसिस करके अपना कन्विक्शन खुद बनाएं और फिर ही इसमें इन्वेस्ट करें। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स ग्रीन बने हुए हैं क्वार्टरली बेसिस पे, और अगर हम एनुअल बेसिस पे बात, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिकॉर्ड्स ग्रीन है एक्सेप्ट कोविड ईयर्स जो कि मार्च 20 और 21 का था। उसके बाद फिर से ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, और जैसा मैंने बताया CAGR ग्रोथ ऑफ लेट काफी अच्छा है 18% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें यहाँ पे तो ये 36% से बढ़ा है, एंड नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये 60% से बढ़ा है। ये देखिए आप चार्ट में आपको दिखेगा, नेट प्रॉफिट जो है ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। कंपनी का पेग रेशियो 0.2 है, इसका मतलब ये है कि अर्निंग जो है जिस तेजी से बढ़ा है, प्राइस उस तेजी से नहीं बढ़ा है। अगर अर्निंग 100 रुपये से बढ़ा है तो प्राइस सिर्फ 20 रुपये ही बढ़ा है। सो अभी भी कैचअप करने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर इसके बाद भी अर्निंग बढ़ता है तो पिग रेशियो और कम होगा। इसका मतलब है कि 80% जंप करेगा तब जाकर के पिग रेशियो 1 होगा। प्राइस को इतना जंप करना पड़ेगा। सो मैं तो अभी 30% की बात कर रहा था, अब मुझे लग रहा है कि 60 to 80% तक का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए ये अपर सर्किट में ऊपर जा रहा है। लास्ट डे जबकि मार्केट डाउन था, फिर भी ये अप था। और होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि FII ने धीरे धीरे करके इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। जी हाँ, तो ये थी मेरी एनालिसिस। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन सारी किसी भी कंपनी में, श्रीराम पिस्टन प्लस द अदर फ्यू कंपनी दैट आई टुडे स्पोक अबाउट, रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए और फिर जाकर के ही डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।